मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 6 पाठ 9 गुप्त काल के विषय में पढ़ाएंगे। बच्चों, दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का वर्णन है। इस चंद्र नामक शासक की पहचान इतिहासकार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज 1600 साल बीत जाने के बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है और इससे गुप्त काल की उन्नत प्रौद्योगिकी का पता चलता है। कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ। यह राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319 से 320 ईस्वी में स्थापित हुआ और इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ किया और गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में देश धन धान्य से पूर्ण था और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब बात करते हैं हम गुप्त वंश। गुप्त वंशावली में प्रथम शासक के रूप में श्रीगुप्त तथा द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम मिलता है और ये दोनों ही प्रभावहीन शासक थे। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त प्रथम ने इस गुप्त संपत चलाया और इसकी रानी का नाम कुमार देवी था, जो लक्षवी गणराज्य की राजकुमारी थी और इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात करते हैं हम इसके बाद में, जैसे ये चीन गुप्त साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया और शक विजय के उपलब्ध में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसके बाद में कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे और स्कंदगुप्त के शासन में गुप्त साम्राज्य पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और फिर इसके बाद में बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां, संगीत, कला और इसके बाद में साहित्य, विज्ञान, फिर बाद में फाहियान और जैसे कालिदास। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। इन नवरत्नों में कालिदास भी थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं विज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव एवं इसी काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे। प्रश्नोत्तर बच्चों मैं आपको दूसरी वीडियो में भेजूंगी। आज के लिए इतना ही। Thank you. Have a nice day.